बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर कोविड का जिक्र, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं। कल जो 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास ही केसेस आए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अभी कोविड की जो रफ्तार है वो थम गई है, क्योंकि अमवात लगातार जारी है। और जो पिछले कुछ दिनों से केसेस बढ़ गए थे, उसका डैमेज जो है वो आजकल देखने को मिल रहा है, जब 65 यानी 60 से ज़्यादा जो रोज़ाना अमवात जम्मू कश्मीर के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं। यानी हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। ईद भी आई है, ईद पर किसी हद तक रश था, लेकिन इस रश को कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त इकदाम उठाए थे। कई लोग भी समझ गए थे, लेकिन जो 5-10% लोग होते हैं वो बाज़ारों का रुख ज़रूर करते थे। लेकिन ईद के बाद का सिनेरियो क्या है, वो ये है कि अब शहर हो, गाँव है या कस्बा जात हो, हर जगह पर अब लोगों का आना जाना बहुत महदूद हो गया है। इसके दो चीज़ें हैं, एक ये कि अब लोग भी समझ रहे हैं और शायद लोगों की ज़रूरियात भी जो है किसी हद तक कम हो गई हैं। ईद के पेश नज़र लोगों की बड़ी ज़रूरियात थी, लेकिन ईद के बाद शायद ज़रूरियात कम हो गई हैं। और साथ ही साथ अब एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन टोज नज़र आ रही हैं। पुलिस का अमला हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जगह जगह पर गांव-गांव जाकर ऐलानात किए जा रहे हैं। लोगों को दौड़ाया जा रहा है जो गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकले हुए होते हैं, और इसके साथ साथ पुलिस का अमला जगह जगह पर तैनात रखा गया है। लोगों को बिला ज़रूरत घरों से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। हाँ, जो एमरजेंसीज है उन्हें अलाउ किया जाता है, लेकिन शहरी श्रीनगर के अंदर आजकल यही मनाजिर जो है जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। ताकि इस कोविड की वबा पर मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी हद तक काबू पाया जाना बहुत ज़रूरी है। और एक काबू तभी पाया जा सकता है जब ऊपर वाले से भी दस्त बदुआ हो जाएंगे और ऊपर वाले से भी इन गुनाहों की मगफरत तलब करेंगे, और साथ ही साथ जो एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल करेंगे। यही इसका हल जो है फिल वक्त तक नज़र आ रहा है। चलो नाज़रीन, अब शहरी श्रीनगर के बाद या सेंट्रल कश्मीर के बाद रुख करते हैं नॉर्थ कश्मीर का भी। नॉर्थ कश्मीर के अंदर पिछले दिनों काफ़ी केसेस आ रहे थे। यानी सेंट्रल कश्मीर के बाद अगर कहीं से ज़्यादा केसेस रोनमा होते थे तो वो बारामूला यानी नॉर्थ कश्मीर के अंदर ही पाए जाते थे, और यहाँ पर भी सैकड़ों केसेस रोज़ाना आते थे। और केसेस पॉजिटिव आने के साथ साथ अमवात की शरह भी यहाँ से काफ़ी थी। और आज इम्प्लीमेंटेशन लॉकडाउन की जो कि तौसी हुई है कल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, उसमें इजाफा तौसी की गई है। 24 मई तक अब पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। लेकिन बारामूला के अंदर क्या किसी तरह की शिद्दत लाई जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि ईद तक तो कोई रिलैक्सेशन थोड़ी सी दी गई थी, लेकिन ईद के बाद की सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इरशाद भट्ट बारामूला से। इरशाद, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन कोरोना जो लॉकडाउन हुआ है पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर पाया जा रहा है। जी बिल्कुल हिलाल, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, आज यहाँ पे जो है बड़े कम तादाद में जो है पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। कारण यही है कि क्योंकि यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, खुसूसन हेल्थ महकमे की तरफ से या पुलिस महकमे की तरफ से यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया पिछली दफ़ा। तब से आज तक जो है यहाँ पे बड़े कम तादाद में जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अगरचे आज से 10 दिन पहले की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है हज़ारों की तादाद में जो है केसेस निकल के सामने आते हैं, मगर इस लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो आज कम से कम केसेस निकल रहे हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे यानी आपका मानना है कि पिछले कुछ दिनों से जो लॉकडाउन हुआ है उससे एक मुस्बत असर जो है पूरी सोसाइटी पे पड़ा है, केसेस कम आने शुरू हो गए? जी बिल्कुल, अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें, क्योंकि आज जो है यहाँ पे जज़वी तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट भी चलता है, के लोग भी चलते हैं, और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो यहाँ पे चाहे पुलिस महकमे की तरफ से यहाँ पे नाके लगाए गए। हालांकि हर एक व्यक्ति की जो शिनाख्ती कार्ड या एसेंशियल पास चेक किए जाते हैं और उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप अपने अपने घरों में ही महफूज रहें, ताकि इस कोरोना वायरस के इस महामारी से हमें निजात मिल सके। और अगरचे देखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे मामूली तौर पर जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलता फिरता दिखाई दे रहा है, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है आज देखने को मिला। और अगरचे हम उड़ी या रफियाबाद की बात करें या सोपोर की बात करें, वहाँ पे भी जो है ऐसा
जो लॉकडाउन के हवाले से ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ जो जीएमसी में जो वेलनेस सेंटर है वहाँ पे इरशाद, जब हम सेंट्रल कश्मीर का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तो लोग भी अब घरों के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, यानी अब लोग खुद ही समझ रहे हैं कि नहीं, अंदर बैठना बहुत जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंस रखना काफी जरूरी है। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वहां पर भी हमने देखा कि काफी सख्ती नजर आ रही है। तो क्या इसी तरह का माहौल बारामूला और उसके साथ साथ जितने भी मुंसलिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ कश्मीर के, वहां पर भी इसी तरह की सिचुएशन है? मुख्तसरन बताएं। जी बिल्कुल, अगर जिले बारामूला की बात करें, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि कोरोना वायरस ये क्या बीमारी है और इससे कितने खतरा लाक रहता है। और अगर से देखा जाए, यहाँ पे कम तादाद में जो आज लोग मार्केटों का रुख करते हैं, जिनको इमरजेंसी होते हैं वही लोग जो है यहाँ पे आते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए कोविड-19 पैंडेमिक के रिलेटेड यहाँ पे अगर वेलनेस सेंटर की बात करें जो खुशबाग में है, हालांकि वहाँ पे काफी भीड़ रहती थी, उसके बरकत जो है जिला इंतजामिया ने यहाँ पे जो नया वेलनेस सेंटर यहाँ पे कायम किया है, ये वो तकरीबन 2-3 दिनों के बाद जो है चालू हो जाएगा। और अगर हम इस वेलनेस सेंटर की बात करें, जो आइसोलेशन वार्ड्स यहाँ पे बनाए गए, हालांकि इसमें तकरीबन 62 बेड्स वाला ये आइसोलेशन वार्ड्स है। इसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ साथ बाकी फैसिलिटी भी रखी गई है। हालांकि जिला इंतजामिया के साथ साथ चाहे हम हेल्थ महकमे की तरफ से यही अपील की जाती है लोगों से कि लोग जो है घरों अपने अपने घरों में ही महफूज रहे, ताकि इस कोरोना महामारी से हमें निजात मिल सके। और दूसरी जानिब यहाँ पे रैपिड टेस्ट के साथ साथ RT-PCR जो यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, आज भी तकरीबन 100 से ज्यादा जो टेस्ट किए गए, उनमें भी जो है कुछ लोग जो है मस्बत पाए गए। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, गांव देहातों की बात करें, वहां पे भी जो है जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन के इलाके हैं, वहां पे भी लगातार हेल्थ महकमे की तरफ से जो टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी पूरे नॉर्थ कश्मीर के हवाले से देने के लिए। ये थे इरशाद अहमद भट्ट जो कि हमें नॉर्थ कश्मीर के हवाले से तफसीलात दे रहे थे कि वहां पर कोविड सिचुएशन क्या है, किस तरह से इसे टैकल किया जा रहा है और लोगों का कितना जरूरी है घरों के अंदर ही रहना। और जो 3 चीजें यानी मास्क का इस्तेमाल करना, फिजिकल डिस्टेंस रखना और साफ सफाई का एहतमाम करना, ये कितना जरूरी है, ये हर किसी को अब समझ देना चाहिए। और धीरे धीरे लोग ये चीजें समझ भी रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि लोग समझ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर काफी नुकसान हो। चलिए अब रुख करते हैं साउथ कश्मीर का। और साउथ कश्मीर के जितने भी अजला है वहां पर लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू की इम्प्लीमेंटेशन किस कदर हो रही है? क्या इसमें अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहीं ना कहीं सख्ती की हुई है? किस तरह से बारामूला और श्रीनगर के साथ साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आजकल सख्ती जो है देखी जा रही है? फिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद है अनंतनाग से। फिदा, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि आप भी साउथ कश्मीर की तस्वीर जो है हमारे नाज़रीन के सामने रखे कि ईद के बाद रश क्या कम हुआ और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किस कदर या किस नवीयत के इकदाम उठाए जा रहे हैं। और चूंकि लॉकडाउन का इतलाक और उसके साथ साथ इसमें तौसी भी की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सरकार ने किसी तरह की सख्ती जो है वो की है? देखिए, बिल्कुल हिलाल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बिल्कुल जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर में किस तरह से इम्प्लीमेंट लॉकडाउन को किया जाता है। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक हम देखते हैं कि अक्सर जो सड़कें हैं वो सुनसान नजर आ रही है। शटर तो पहले ही नीचे है। लोग खुद अब समझ चुके हैं कि अगर हमें इस कोविड-19 से छुटकारा हासिल करना है तो कहीं ना कहीं पे हमें अपने घरों में ही रहना है। जिला इंतजामिया, पुलिस की यही कोशिश है कि इस कोविड-19 को हमें हराना है, इस कोविड-19 को हमें भगाना है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, अवंतीपोरा, त्राल, अनंतनाग की अगर बात करेंगे तो इन पूरे जनूबी कश्मीर में कहीं ना कहीं पर लोग अपने घरों में ही नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर ईद से पहले हम लोगों को बाहर देख रहे थे, लेकिन अब वो बाहर आना भी कहीं ना कहीं पर बंद हुआ है। अनंतनाग पुलिस लोगों को बार बार समझाती हुई नजर आ रही है। जिला इंतजामिया सड़कों पर नजर आ रही है। जिला इंतजामिया के लोग भी लोगों को समझा रहे हैं कि जो बाहर आ रहे हैं तो आप बाहर ना आए, क्योंकि हम आपको प्यार से समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं पर खुद अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अब हमें भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों के चारों पे हम
मास्क जो है वो देख रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि अगर हम जीएमसी की बात करेंगे, जीएमसी में जहाँ सबसे ज्यादा रश रहता था, क्योंकि वहां पर टेस्टिंग होती थी और उस टेस्टिंग को वहां पर दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया है। हालांकि कल की बात यह है, उसके बाद लोग जो है उस रानीबाग का रुख जो है वो कर रहे हैं। वहां पे आरटीपीसीआर के साथ रैपिड के जो सैंपल्स है वो लिए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अनंतनाग के अंदर भी हाई स्पाइक हुआ था, जो कि इससे पहले नहीं हुआ था, बल्कि इस बार वहां पर भी देखने को मिला कि बड़े तादाद जो है केसों की वो वहां से रिपोर्ट हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या अब उसमें कोई गिरावट आ रही है, कोई कमी नजर आ रही है? देखिए, अगर हम पॉजिटिव केसेस की बात करेंगे, हालांकि पॉजिटिव केसेस जो है उस पर हर किसी की नजर रहती है 2 बजे के बाद कि अनंतनाग में किस तरह की सूरत हाल है, कुलगाम में किस तरह की सूरत हाल बनी है, शोपियान में किस तरह की सूरत हाल बनी है, पुलवामा में किस तरह की सूरत हाल बनी है। लेकिन हमें सोशल मीडिया के बजाय हमें अपने घरों में रहना है। हमें इस चीज को लेकर नहीं सोचना है कि पॉजिटिव केसेस कितने आए, आज कितनी डेथ्स हुई है, उसके बाद हम ये कहते हैं कि अब हमारे अंदर भी घबराहट है। हालांकि घबराहट की जरूरत नहीं है। जितना हम घरों में रहेंगे, जितना हम एहतियात बरतेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं पे हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अगर हम ईद की बात करेंगे, ईद के बाद की बात करेंगे, पहलगाम में सबसे ज्यादा रश रहता था। लोग जो है सैर तफरी के लिए पहलगाम आते थे। अगर हम कुकरनाग की बात करेंगे, हम वेरीनाग की बात करेंगे, लोग जो है सैर तफरी के लिए वहां जाते थे। लेकिन इस बार जो घर वालों का जो हुक्मनामा था, उसकी ताबीर कहीं ना कहीं पे जो यहाँ के लोग हैं वो करते हुए नजर आए। और एक भी पहलगाम की तरफ जो है नहीं गया, कुकरनाग की तरह नहीं गया, अहरबल की तरह नहीं गया, बल्कि वो अपने घरों में ही रहे और वो अपने रिश्तेदारों को भी समझाते रहे कि आप बाहर ना आए, क्योंकि कोविड-19 का मामला है। कोविड-19 में किसको कौन सा इन्फेक्ट हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं अब पब्लिक जो है, अवाम जो है, वो खुद ये समझ गई है कि कोरोना कितनी थ्रेट है। और इस हवाले से ईद के मौके पर जो आपका मानना है कि अलग अलग पार्क्स में लोग जाते थे, खुशियां मनाते थे और वहां पर लोगों की बड़ी भीड़ या लोगों का अज़दाम होता था, लेकिन इस बार वो अज़दाम यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जो कि एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी अब ये सेंस डेवलप हो गई है कि हमें क्या कुछ करना है। हर किसी दूसरे फर्द को ये समझना है कि ये पॉजिटिव हो सकता है। समाजी दूरी नहीं, बल्कि जो फिजिकल डिस्टेंस है वो रखना जरूरी है। समाजी दूरी अगर रखेंगे तो शायद हम समाज को भी भूल सकते हैं। हमें समाज को भूलना नहीं है, बल्कि जो फिजिकल डिस्टेंस है, जो फासला है, वो जरूर रखना है। और इस ज़िम्मन में मोहल्ला कमेटीज की या उसके साथ साथ बाकी जो मस्जिद कमेटियां हैं, बैतुल माल कमेटियां, यहाँ तक कि गवर्नमेंट का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस सिचुएशन के अंदर जो लोग भी फंस जाते हैं उनकी कफालत की जाए, उनकी मदद की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ बात करने के लिए। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात एक बार फिर से कोरोना ही की करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ लोगों की जानिब से अब इनिशिएटिव्स लेना शुरू हो गए हैं, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी कोई कोताही नहीं छोड़ी जा रही है। हालांकि जो कोताहियां होनी थी वो हो गई हैं, लेकिन अब की बार भी सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस पर यानी इस वबाई बीमारी पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की सदारत में कल शाम एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें सूबाई इस्ता के जितने भी अफसरान हैं वो शामिल थे। इस मीटिंग के अंदर मुतअद्दिद जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंश्योर कराने की बात कही गई है कि एक जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ा दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ कोविड केयर सेंटर्स है उसको भी बरोकार लाया जाए। ये कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की जानब से खुसूसी अहकाम जो है जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो टेस्टिंग स्केल अप हुआ है खासतौर पर रूरल एरियाज़ में, एक तो ऐसे केसेस की निशानदी हो गई कि कितने लोग पॉजिटिव है, और जब उनकी पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई है तो उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो उससे जो चेन है किसी हद तक टूट चुकी है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का मानना है। और शायद यही नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में कल केसेस जो है वो कम आए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कहा है और उससे एसोसिएटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उनसे भी कहा गया है कि जो वेंटिलेटर्स है
उनको चलाने के लिए जो ट्रेंड अमला है उनकी तैनाती को इंश्योर किया जाए, यानी जो वेंटिलेटर चलाने वाले हैं उन्हीं प्रोफेशनल्स को वहाँ पर लाया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उससे जो वेंटिलेटर का फ़ायदा है वो फौत हो जाता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि जितने भी हॉस्पिटल्स, हालांकि इस तरह की शिकायतें इससे पहले भी आती थी कि हॉस्पिटल्स के अंदर एक डेंटिस्ट जो है वो एक कोरोना मरीज़ की क्या इलाज कर सकता है, तो एक इसी तरह की कई सारी शिकायतें जो है एडमिनिस्ट्रेशन को हमें भी मौसूल होती थी और हम इन शिकायतों को कोशिश कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाने की। तो यही एक शिकायत जो है वेंटिलेटर्स के हवाले से भी थी, लेकिन अब सरकार ने ये एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का मातहत एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे ये कहा गया है कि वो इंश्योर कराए, इस चीज़ को यकीनी बनाए कि जो वेंटिलेटर्स हैं उन्हें प्रोफेशनल्स ही चलाए। तो ये कल डिविजनल सतह की जो ऑफिशियल्स है उनके साथ मीटिंग का लुभाव था और सरकार ने कहा है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इन चीज़ों पर मिनो अन अमल होनी चाहिए। अब अमल कितनी हो जाती है वो दूसरी बात है। ये थी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की मीटिंग, जिसमें उन्होंने खास तौर पर रूरल एरियाज़ का जिक्र किया। और वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, यानी कि एक हफ्ते के अंदर हमने देखा कि रूरल एरियाज़ में ही ज़्यादातर केसेस जो है वो पाए गए हैं। और इस हवाले से क्या अब मसाजिद कमेटियाँ, क्योंकि दूर दराज इलाकों तक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेस जो है बहुत कम होती है और लोगों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन या उसके साथ साथ कोविड के हवाले से एजुकेशन, उसमें भी शहरों के मुकाबले में कमी होती है। और इस वजह से क्या ये सब कुछ अब सरकार पे ही छोड़ देना चाहिए या कि फिर मोहल्ला स्तर पर कमेटियों को, जो मसाजिद कमेटी है, पंचेस है, सरपंच है, जो नंबरदार हजरात है, क्या उन्हें लोगों की तरबियत के लिए या उन्हें इंफॉर्मेशन फराहम करने के हवाले से अपना रोल नहीं निभाने की ज़रूरत है? नहीं, बल्कि निभाने की ज़रूरत है। और इस तरह की एक कोशिश जो है मोहल्ला बनपुरा हांजुरा की जानब से किया गया है और उन्होंने इस इनिशिएटिव को, यानी सरकार की कोशिश पर लब्बैक करते हुए खुद भी इनिशिएटिव लिया, लोगों के अंदर जो है वो पैदा करते हुए मसाजिद के अंदर ऐलानात किए कि किस तरह से हम कोरोना से बच सकते हैं और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव आया है तो उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे सोसाइटी जो है खतरे में होती है। तो इसी तरह के ऐलानात कल हांजुरा की इस मस्जिद में किए गए हैं और लोगों के अंदर इस हवाले से जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं वो काफ़ी शेयर हो रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग है, क्योंकि अब इस तरह की चीज़ें जो हैं बाकी अज़दा में भी, बाकी मसाजिद में भी जो है होना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि इससे एक इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक तक पहुंचती है और एक सोसाइटी, जहां किसी मोहल्ला में अगर मोहल्ला प्रेसिडेंट या उसके साथ साथ मस्जिद कमेटी इस तरह की इनिशिएटिव लेती है तो उसका एक असर भी होता है, क्योंकि मोहल्ला कमेटी 24 घंटे उसी मोहल्ले में होती है। कोई एसडीएम साहब हो, तहसीलदार साहब हो, कोई एसएचओ साहब हो, कोई डीसी साहब हो, वो कभी कभारी गाँव में आएगा, किसी इलाके में आएगा, यानी दिन में भी अगर आएगा तो एक ही बार आएगा, दिन भर वहाँ पर नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक मोहल्ला का जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा अपनी सोसाइटी पे पड़ता है। नतीजा ये है कि इससे जो चेन है वो ब्रेक होने में किसी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस छुस इंतजामिया कमेटी मस्जिद शरीफ बनपोरा हांजुरा तरफ क्या कथ तोहे गोश गुजार करुन यछान यम जन मौजूद वबाई हालात पूरे मुल्कस अंदर यथ मज कशीर ते पथ छन के तथ मुतलिक छुस बह क्या कथ यछान तोहे गोश गुजार करुन पूरे बस्ती खुसूसन मोहल्ला बनपुरिस के यह पता यम कथ नश वाकिफ यह जन कोविड-19 सूरत हाल वनकस जम्मू कश्मीरस मज अत मज सोन गाम ते पथ कह एक्टिव केसन हुंद तादाद दो खत दो बढ़ान यम किन वारिया तशवीश लाहक अर्ज कि यम ते वनुक तान मस्बत केस आय यानी यम कोविड-19 एक्टिव केस सन बस्ती मज मौजूद वुचन आमुत कि तिम हसा पूरे बस्ती खतरस मज त्रवित खुले आम नचान आसान। यम जन मोहतरम SDM चाडूरा तिंद तरफ हिदायत कि यिथ पेशेंट यम एक्टिव आमत कोविड-19 करार दिन तिम बिहिन सा पन्न गरन अंदर। अगर हसा तिम यह करन नतीज नेर यह
کہ गसी बस्ती अत खतरस मज मजीद मुलवस। दोयम चीज ये कि तिमन खिलाफ यी तेलि कानूनी कार्रवाई कर। दुकानदारन इस पन्ने नोटिस मज रात रिक्वेस्ट यानी तिमन इल्तिजा कोरमुत कि तिम ते मसा करिन गैर जरूरी यम जन भीड़ तिम करान पन्न दुकानन अंद पत सो जमा तिम करिन सा पूर तिमन रहनुमा खतूतन पर अमल यम सरकार तरफ या मुतलिक एजेंसियों तरफ आमत इजरा करने। मस्जिद मज यम ते नफर नमाज करन अदा या यमन ते बहालत मजबूरी घरों मज नबर पे नेरुन तिम थवन पूर यम जन खसूसी यानी स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर SOPs वनान तिमन हुन थयन तिम पूर ख्याल ताकि वबाई सूरत हाल मज नेरो इंशाल्लाह खुदा सिंद मदद सत नबर। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं गोशपुरा कुपवारा इलाके की। काफ़ी दिल दहलाने वाली ये ख़बर है क्योंकि हाल ही में हम माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने से गुज़रे हैं और उसका जो पैगाम था शायद अभी भी ये सोसाइटी उसको समझने में नाकाम हुई है। ईद हमने मनाई है, खुशी का त्यौहार था और ईद का भी जो पैगाम है शायद अभी भी हम इससे ना समझी है, अभी भी उसकी असली इल्म से, असली एजुकेशन से अभी भी हम बेदार नहीं हैं, वाकिफ़ नहीं हैं। क्योंकि जो गोशपुरा कुपवारा का ये इलाका है, गोशी कुपवारा का ये इलाका है, यहाँ पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये जो मेवा बागात हैं ये गुलाम अहमद भट्ट का है जो कि मकामी एक शख्स है और दौरान शब ही पूरा बाग जो है नामालूम अफराद की जानिब से काट दिया गया है। ये मेवादार दरख्त थे और चूँकि बड़ी मेहनत के साथ लगाए गए थे, काफ़ी वक्त से बड़ी मेहनत हो रही थी इन पर और माना जा रहा है कि ऐसे पेड़ों की तादाद या ऐसे दरख्तों की तादाद सैकड़ों में है और लाखों रुपए मालियत का ये नुकसान हुआ है। और पिछले कुछ सालों से जो गुलाम अहमद भट्ट ने मेहनत की थी उस पर रातों रात पानी फेर दिया गया है, यहाँ तक कि जैसे आग लगा दी गई है। यानी इस बाग को जो काट दिया गया है, इसको जो नुकसान पहुँचाया गया है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या वजह है, किसकी दुश्मनी थी, किसकी ज़िद थी कि ये बाग यहाँ पर काट दिया गया है? क्या समाज अभी भी नहीं सुधरा है? क्या हम इन हालात से ये नहीं समझ पाते हैं कि हम पर आफत कैसी आ रही है और इन आफत के दौरान भी हम ऐसा ही कर रहे हैं? माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना जिसमें यही सिखाया जाता था कि आप खिदमत खल्क़ कैसे करेंगे, आप लोगों की मदद कैसे करेंगे, आप लोगों की मदद नहीं करते हैं बल्कि लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी अजीरन बना रहे हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, उनकी सालों साल की जो मेहनत है उस पर पानी फेर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की मुसलमानियत है? ये कहाँ की इंसानियत है? इस पर अब लोग जो है अफसोस ही करेंगे और अफसोस के बगैर कोई कुछ करने का चारा भी नहीं है। लेकिन ज़रूरत यही है कि ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का नुकसान किया है, क्योंकि मज़कूरा शख्स ये जान सकता है कि उस पर क्या बीत रही होगी, उसको कितना जो है नुकसान हो रहा होगा। ऐसे अफराद को यानी मर्ज़ के भी वो शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से अब हम यही कह सकते हैं कि माह मुबारक ईद उल फितर और उसके साथ इंसानियत का जो दर्स था शायद वह आज भी उस पर अमल न करने वाले बहुत सारे अफराद, बहुत सारे अशखास मौजूद हैं। इंसान का कत्ल है, ये कत्ल जो है इंसान का कत्ल है। जिसने भी किया है ठीक नहीं किया है। इतना कौन सा बड़ा जुर्म गुलाम अहमद भट्ट ने किया था, इसको इतना बड़ा सज़ा मिला। हम इसके पूरे अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं और हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतबाना गुजारिश करते हैं। 2 दिन का टाइम दे रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारी पुलिस कुपवाड़ा की पुलिस बहुत काबिल पुलिस है, उन्हें बड़े बड़े जो मसले हैं उन्होंने 24 घंटे में सॉल्व किए हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें इतनी देरी क्यों लगी इतनी देरी इसमें? ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं कहता हूँ कि यहाँ एक लोकल होने के नाते मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हम डर रहे हैं यहाँ पर आने की। ये आपके पास सबूत है, इसमें सब्जी हैं घर के लिए, डरती हैं हमारी औरतें अपने खेत में आने से। नाज़रीन, हाल ही में सरकार की जानिब से टूरिज़म सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी बहबूदी के लिए या उनकी भलाई के लिए एक पैकेज का ऐलान किया गया। करोड़ों रुपए देने का सरकार ने ऐलान किया और उसमें किश्ती वाले हैं, घोड़े वाले हैं या टैक्सी वाले हैं या बाकी मज़दूर लोग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज़म के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज शिकायत की है
टूरिज़म के साथ ही वाबस्ता जो हाउस बोट ऑनर्स हैं उनकी जानिब से या जो मुख्तलिफ होटलियर्स हैं उनकी जानिब से भी उनका मानना है कि वो भी टूरिज़म का एक स्तून है, यानी टूरिज़म को भी वो बूस्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ टूरिज़म में उनका एक अच्छा खासा शराकत है, लेकिन इस पैकेज में उनका नाम नहीं है। इस तरह से उनका मुतालबा है कि उन्हें भी साल 2019 से ही काफ़ी नुकसान उठा रहे हैं और इस वजह से उन्हें भी मुआवजा देने की, एक मावनत करने की उन्हें भी ज़रूरत है। तो ये मुतालबा, ये मांग उनकी जानिब से की गई है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए। मोहम्मद याकूब धुनू है और मैं स्पोक्स पर्सन हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन का हूँ। जैसे भी आपने पूछा कि सरकार ने कल जो रिलीफ पैकेज टूरिज़म सेक्टर में अनाउंस किया है, जिसमें तकरीबन ये अमाउंट जो है, जो अनाउंसमेंट घोषणा हुई है, वो है 2,92,00,000 रुपीस। तो ये जो पैसा है, जो ये पैकेज है, ये सिर्फ़ और सिर्फ शिकारा वालों के लिए है, पौने वालों के लिए है, डांडी वालों के लिए है, जो घोड़े वाले हैं उनके लिए है। जबकि होना चाहिए था कि हाउस बोट वाले, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस तरह सुनसान सन्नाटा छाया हुआ, और ये जो होटल्स है, होटलियर्स है, वो चाहे फिर पहलगाम हो, श्रीनगर हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, उनके लिए भी घोषणा होनी चाहिए थी। सितमज़री ये है कि बार बार हमें यही कहना पड़ता है कि हमें ये जो तबका है, हाउस बोट तबका, आपको मालूम होगा कि जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ तब से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा अगर सेटबैक हुआ है, हिट हार्ट हुआ है, तो ये हाउस बोट ऑनर्स जो है उनको ज़्यादा सदमा पहुँचा है, इस एक तो कोरोना की वजह से और आर्टिकल 370। और इस बार जैसे कि फरवरी में जो स्लोगन दिया गया था खेलो इंडिया, उसके बाद जैसे जो रफ्तार टूरिज़म ने पकड़ी थी यहाँ पे, जिस तरह टूरिस्ट आ रहे थे, तो लग रहा था कि इस साल शायद 1947 से लेकर आज तक रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कोरोना ने फिर से दोबारा अपना दबाव जमा दिया पूरा विश्व में। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में ही जो हमारे आका है यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे अन्नदाता है, तो उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि ये जो पूरी जो कम्युनिटी है, ये जो इंडस्ट्री है, ये आज की तारीख में वेंटिलेटर पे है, तो इनको भी हम थोड़ा बूस्ट करके इनको भी ऑक्सीजन दें। जैसे पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में आज ऑक्सीजन की कमी है, इसी तरह हमें भी यहाँ पे माशी हालात जो हमारी बहुत बुरी है, तो हमें भी उससे तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।